हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में ये आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम डिस्कस कर रहे थे क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्या लिखा है यहाँ पर, डू इट नाउ। क्या लिखा है ये, डू इट नाउ। डू इट नाउ, जो करना है अभी करना है। टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। हमें शुरू से ही पढ़ना है। अगर हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, कितना स्कोर करना है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, तो हमें आज से और अभी से ही पढ़ना चालू कर देना है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। टाइम पास हो जाता है, या तो रिजल्ट रहता है या क्या रहता है, रिग्रेट रहता है। या तो तुम्हारे पास रिजल्ट होगा या तुम्हारे पास क्या होगा, रिग्रेट होगा। तो हमें रिग्रेट नहीं करना, हमें आज से अभी से पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सरफेस एंड वॉल्यूम की क्लास नंबर क्या है, ये 5 है, और इसके साथ ही यह सरफेस एंड वॉल्यूम की लास्ट क्लास है। ठीक है ना। हम एक्सरसाइज क्या डिस्कस कर रहे थे, 12.2। आज हम इसका फिनिश कर देंगे। जिसने भी वीडियो ना देखी हो फॉर्मूले की 12.1, है ना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में। सबसे पहले जाके उसे चेक कर लें। मैंने आपको फॉर्मूले कैसे बताई है, कैसे बनाना सीखा है, या मैंने क्या याद करने की ट्रिक आपको बताई है उसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, ए वेसल। पहले समझ लो वेसल का मतलब क्या होता है। जो वेसल होता है ना, एक तरीके से कंटेनर होता है जिसमें हम दूध, दही, घी, पानी, तेल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, है ना। कौन देखे ना, कौन जो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है ना, बटर स्कॉच वाला कोन। तो ये कौन है, ये समझ लो। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, मुझे इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। जो इसका टॉप है ना ऊपर, वो क्या है, ओपन है। और वो मुझे कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ये मुझे कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। मुझे रेडियस की हाइट, मुझे कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और उसका मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर क्या कहने लग गया, इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। मतलब यहाँ तक ना किससे भरा हुआ है, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। जो इन्वर्टेड कोन है किससे भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक एकदम पानी से भरा हुआ है। वैन लेट सोट ईच ऑफ विच इज स्पेयर, है ना। मैंने इसमें क्या डाले हैं, कुछ शॉर्ट्स डाले हैं, है ना, लेड शॉर्ट्स डाले हैं, जो किसके फॉर्म में, स्पेयर के फॉर्म में। समझ लो, मैंने इसमें छोटे छोटे क्या डाले हैं, एक तरीके से कंचे डाले हैं। मैंने क्या डाले हैं, कंचे डाले हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना मार्वल। उसकी रेडियस मुझे कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। मैंने वेसल में क्या डाल दिए, कंचे डाल दिए। तो उससे क्या हो रहा है, जब मैं कंचे डालूंगा, जो मेरा इन्वर्टेड कोन है, एक तो पानी से भरा हुआ है। जब पानी से फुल एकदम टॉप तक भरा हुआ है, जब मैं इसमें कंचे डालूंगा तो पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 निकल रहा है। कितना बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। पानी बाहर निकल जा रहा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लेट्स और ड्रॉप इनटू इन द वेसल। मैंने इस वेसल में कितना कंचे या कितने ड्रॉप डाले, मतलब कितने कंचे डाले हैं गोल गोल। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया। इसमें मैंने क्या डाल दिए, वेसल डाल, ये है ना, ये इस वेसल में मैंने क्या डाल दिए, छोटे छोटे कंचे डाल दिए, है ना। और ये किस फॉर्म में है, ये स्पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये स्पेयर के फॉर्म में है ये। तो कहने लगे जब मैं कंचे डाल रहा हूँ तो ये पानी से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है, बिल्कुल पानी से ये भरा हुआ है ऊपर तक। तो इसमें से पानी क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें से पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। ठीक है ना। ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जो बाहर निकल गया। सिंपल सी बात है, जब मैं इसमें कुछ डालूंगा तो पानी बाहर निकलेगा, सर बिल्कुल निकलेगा। चलो अब देखो हमें क्या निकालना है वो समझते हैं सबसे पहले। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेट्स, मतलब मुझे कंचों की संख्या निकालनी है। जो उसमें मैंने छोटे छोटे कंचे डाले वो कितने डाले हैं। तो मैं मान लेता हूँ, लेट द स्पेरिकल सोर्ट्स। जो इसमें मैंने कंचे डाले हैं वो कितने डाले हैं, एन डाले हैं। कितने डाले हैं, एन डाले हैं। ठीक है ना। तो क्या लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ लेट्स। ठीक है ना, वो कंचे कितने हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ, एन इंटू, मुझे तो नहीं पता, मगर जो वो कंचा है वो किस फॉर्म में, स्पेरिकल फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू, ये जो 1/4 पानी निकल रहा है किस में से निकल रहा है, वेसल में से निकल रहा है। तो 1/4, है ना। वेसल का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम ऑफ
और ये कैसा कोन है, इन्वर्टेड कोन है, वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। मेरी बात समझो भैया, ये वेसल है इन्वर्टेड कोन, जब मैं इसमें कंचे डालूंगा तो पानी निकलेगा, जो पानी निकलेगा वो किसके बराबर होगा, है ना, कंचे के बराबर होगा। जितने कंचे डालूंगा उतना ही पानी निकलेगा, जितने कंचे डालूंगा उतना ही पानी निकलेगा। तो n इंटू नंबर ऑफ स्पेयर, है ना, इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्टेड कोन। इतनी बात समझ में आ गई। मेरी बात समझो प्रैक्टिकली, मेरे पास कोन है, जब उसमें एक कंचा डालूंगा तो जितना भी वॉल्यूम उस कंचे का होगा उतना ही पानी निकलेगा। दो कंचे डालूंगा, है ना, तो दो कंचे में उतना पानी निकलेगा जितना दो कंचे का वॉल्यूम है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहाँ n वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ ए कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई सर। देखो यहाँ आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है, तो यहाँ n इंटू 4/3 स्पेयर की रेडियस मुझे कितनी देर की है, 0.5, कितनी देर की है 0.5, कितने टाइम लिख दूँ, 3 टाइम लिख दूँ, इज इक्वल टू, यहाँ तो क्या बचा अब आर स्क्वायर एच। यहाँ जो आर है वो मुझे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, मुझे यहाँ की रेडियस कितनी दे रखी है 5 इंटू 5, और एच मुझे दे रखा है 8, और ये 4 इंटू 3, यहाँ ये तो बचा है। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10। देखो 5 से ये 5, इस 5 से ये 5 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस 3 से ये 3 कट गया। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से ये 2 कर दिया। ये ना कट आपको खुद करना है, कट आपको ये खुद करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा वो बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर तो n बचा, नीचे क्या बचा, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करूँगा 100, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1/1। यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इसका मतलब मुझे इसमें मैंने कितने कंचे डाले हैं, 100 कंचे डाले हैं, जब जाके 1/4 पानी निकलेगा इन्वर्टेड कोन का, क्या इन्वर्टेड कोन में से। मैंने कुछ नहीं बताया इस क्वेश्चन में क्या क्या लग गया। एक मेरे पास इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, वो पानी से भरा हुआ है, मैं उसमें अगर कंचे डाल रहा हूँ तो कितना पानी निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वेसल, वेसल का 1/4 पानी उसमें से निकल जा रहा है। तो कहने लगा मैं कितने कंचे डालने हैं मुझे उसमें, या कितने कंचे हैं, फाइंड द नंबर, वो नंबर पता लगाने हैं। हाँ, इतने कंचे डालने पर 1/4 पानी निकल जाएगा। अगर मैं एक कंचा डालूंगा तो एक कंचे के बराबरी तो वॉल्यूम पानी निकलेगा, जितना उस कंचे का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये बस मैंने फॉर्मूला लगाया है ये यहाँ पर, बाकी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चले आगे, चलो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसे कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, ए सॉलिड आयरन पोल, एक क्या, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट 220 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, मुझे सिलेंडर की हाइट दे रखी है, एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, एंड डायामीटर मुझे कितने दे रखा है इसका 24, मुझे डायामीटर कितना दे रखा है 24। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या एक सिलेंडर, फिर इसके ऊपर एक और सिलेंडर है ना, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसे स्मॉल एच मान लिया। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसका पहले से रेडियस गिवन है, रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया, वो कितना दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, जो मेरे पास ये पोल है ना शेप में, मुझे इसका क्या निकालना है, मास निकालना है। और मुझे देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 8 ग्राम मास है, और मुझे यहाँ पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मेरे पे सिलेंडर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, आयरन का है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है, तो मुझे इसका ना पूरा क्या निकालना, मास निकालना है। तो समझो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लूँ, यहाँ क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस, ये लिखना है सबको, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, आ गई है। तो यहाँ क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच,
भाई बिग सिलेंडर है तो मैंने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, स्मॉल के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर एच बचा, प्लस यहाँ क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर एच बचा। ठीक है, मुझे यहाँ पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14, यहाँ कैपिटल आर कितना 12, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा 12 का स्क्वायर इंटू यहाँ एच कितना है 220 प्लस यहाँ स्मॉल आर कितना है 8 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ एच कितना है स्मॉल एच 60 है। यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना अच्छे से। अब देखो 3.14, चलो इसे अभी ऐसे रहने देता हूँ, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू 6060। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 144 की मल्टीप्लाई किस में कर लूँ मैं 22 में कर लूँ। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 2 8 8 2 फिर 8 16 11 और 3। ठीक है ना, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, कुल मिला के 3168 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ 3, जब पॉइंट हटाऊंगा यहाँ तो अपोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 31680, इसे हटा देता हूँ। अब देखो मुझे 6 की मल्टीप्लाई में करनी है तो प्लस 0 कैसे रहने दूँ, 6 4 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 6 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। इतनी बात समझ में आ गई है, आ गई है। अब देखो तो 314 अपोन में 100। अब देखो मुझे इन्हें क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ सीधे ऐड करके लिख दूँ 0 का 0 लिख दूंगा, 8 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1 है ना, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1 है ना, हासिल लगा 1, फिर 3 और 1 4 और 1 5 और ये 3, तो कितना आ जाएगा 35520। फिर यहाँ मैं 1 0 से 1 0 काट दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 314 और ये यहाँ तुम्हारा 35 52 अपोन में 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इस कैलकुलेशन को मैं आगे सोल्व करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है 314 35 52 अपोन में 10। इस चैप्टर में देखो कैलकुलेशन ही है, चलो मैं सोल्व कर देता हूँ 3552314। अब मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 2 जा 8, 4 पंजे 20 हासिल लगा 2, 20 2 22 हासिल लगा 2, 12 और 2 14। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 5 5 3। अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 1 16 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। इसे ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 8 2 8 8 और 5 13 हासिल लगा 1, 10 5 15 हासिल लगा 1, 9 10 11 1 1। तो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो मेरे सामने यहाँ कितना आ गया ये 1115328। ये 0 है तो यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गई। ये कहने लग गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूँ मैं 8 कर लूँ जी, कर लो बिल्कुल है ना भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है 8 ग्राम, तो इतने क्यूब में कितना ग्राम होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8 8 जा 64 कैरी लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर 8 दिया 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8। ये कितना आ चुका है, एक मिनट रुक जाओ, एक बार इसे मैं कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो अब देखो 8 8 जा 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 दूनी 16 है ना, 16 4 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2 है ना, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 40 2 42 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। ये आ जाएगा है ना, और यहाँ मेरा पॉइंट है।
ये मेरा क्या आ गया, ग्राम में आ गया, ये मेरा किस में आ गया, ग्राम में। मगर आप आंसर देखोगे बुक में तो ये नहीं आएगा, समझो। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, है ना। अब देखो, अगर मुझे से ग्राम से केजी से ग्राम में जाना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मुझे ग्राम से केजी में जाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड। किससे, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड। अब मुझे ग्राम से किस में जाना है, केजी में, तो मुझे 3 जीरो आगे जाना है, 1 2 3, मतलब मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ जीरो लगाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 892.2624 kg। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो उसका मास क्या है, जो मेरे पास ये आयरन है ना, जो ये कंसिस्ट आयरन है, इसका मास क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं करा है। वॉल्यूम ऑफ ए बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल सिलेंडर, मैंने इन्हें क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, और बाकी ये क्या आपके सामने कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसे बहुत बिल्कुल ध्यान से समझना है। ए सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, और इसकी मुझे राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 120। जो मेरे पास सामने राइट सर्कुलर कोन है, इसकी मुझे हाइट कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 120, और मुझे इसका रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 60 दे रखा है मुझे इसका रेडियस। एक तो मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 120, और मुझे इसका रेडियस कितना दे रखा है, 60, है ना। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, जो मेरा राइट सर्कुलर कोन है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, और उसका भी रेडियस देखो, ये हेमिस्फेयर दिख रहा है ना, ये हेमिस्फेयर दिख रहा है, और इसका भी रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 60 ही दे रखा है। मतलब कोन का भी रेडियस 60 है, और जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है हेमिस्फेयर, इसका भी रेडियस कितना दे रखा है, मुझे 60 दे रखा है। फिर क्या करेंगे, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जो फुल ऑफ वाटर, जो वाटर से क्या है, पानी। मेरे पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मेरे पे क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये मेरे पास ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और मुझे जो मैंने ये फिगर बनाया, शेप बनाया है हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रखकर, मैंने इसे क्या कर दिया, अपराइट, इसके अंदर मैंने फिट कर दिया। किसके अंदर फिट कर दिया, जो पहले से ही सिलेंडर में पानी से भरा हुआ था, वो सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ था। डेट इन टच द बॉटम, और बिल्कुल एकदम ना, एकदम इसमें फिट आ रहा है, एकदम बॉटम से टच करके ऐसे डुबा दिया है इसमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में कितना पानी रह जाएगा, सिलेंडर में कितना पानी रह जाएगा मुझे निकालना है। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की भी मुझे रेडियस, सिलेंडर की भी मुझे रेडियस कितनी दे रखी है, सिलेंडर की भी रेडियस मुझे 60 दे रखी है, और मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 180। मुझे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट मुझे 180 दे रखी है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, मैं बता देता हूँ क्या है। मेरे पास एक कोन है, वो कोन किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। जो मुझे कोन की हाइट दे रखी है 120, कोन का रेडियस भी 60 है, हेमिस्फेयर का रेडियस भी 60 है। इसे मैंने उठा के इसमें किस में डाल दिया, इसे सिलेंडर में डाल दिया। मैंने किस में डाल दिया, इसे सिलेंडर में, उस सिलेंडर में डाल दिया जो पहले से ही पानी से भरा हुआ था। अब मेरी बात सुनो, जब मैं इसमें ये डालूंगा तो सिलेंडर में से पानी निकलेगा बाहर, सिलेंडर में से पानी निकलेगा बाहर। तो कहने लगे इसमें कितना पानी बचा है, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर, है ना, लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा है मुझे ये निकालना है। तो मेरी बात सुनो, अब कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख देता हूं लेफ्ट, चलो सही से लिख देता हूं, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसे नहीं डालता, अगर मैं इसे नहीं डालता तो मेरा सिलेंडर बिल्कुल पानी से भरा हुआ था, सिलेंडर बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब पानी कब निकल रहा है, जब मैं ये वाला शेप डाल रहा हूँ इसमें, है ना, जब भी तो पानी निकल रहा है। तो क्या कर दूँ, इसे माइनस कर दूँ, जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी निकलेगा बाहर, जो भी शेप का वॉल्यूम होगा उतने तो पानी निकलेगा बाहर, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कोन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3,
प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसे ना मैं आगे समझाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ लिख देता हूँ, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कॉन पाई आर स्क्वायर एच, है ना, अपॉन में 3 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यही था। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लूँ, समझो, चलो अभी कॉमन नहीं लेते, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, फिर प्लस माइनस माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, रेडियस, क्योंकि तीनों की रेडियस क्या है, सेम है, सिलेंडर की भी, कोन की भी और हेमिस्फेयर की भी 60-60, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ इसकी हाइट अलग है, ये सिलेंडर की हाइट है, माइनस यहाँ क्या बचेगा, h अपॉन में 3 माइनस भाई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहाँ आर क्यूब था तो 2 बाहर चले गए, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही आर बचेगा, तो 2r अपॉन में 3। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, भैया आर क्यूब था ना, आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आर ही तो बचेगा। अब समझो, अब मुझे यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेनी है, मुझे दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है ना, तो मैं यहाँ अपने मन से क्या लिख लूँगा, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 60 × 60, और यहाँ मुझे हाइट कितना दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखा है 180, कोन की हाइट मुझे कितनी दे रखी है 120/3, 2 × 60/3। ठीक है, अब इसे सोल्व करूंगा, तो 22/7 इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 36, 180, इसे यहाँ काटूंगा तो कितना बचेगा 40, और ये कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब 40, अब 20 दूनी 40, 40। ठीक है, अब देखो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22/7 3600 मल्टीप्लाई 180 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 140, फिर 140 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बचेगा 100, और ये मेरा सारा फिगर किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है सारा, सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। मगर जो मेरा आंसर आ रहा है वो बेसिकली किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, जो मेरा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। ठीक है ना, चलो मुझे निकालने से में कितना पानी बचेगा, अब ये मेरे यहाँ से बताता हूँ, अगर मैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई 100 से, और जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, अगर बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया 223600 × 100 अपॉन में 7, अब मैं सेंटीमीटर से मैं किस में जा रहा हूँ मीटर क्यूब में, है ना, तो मुझे 3 बार करना है, मीटर क्यूब है ना भाई, पूरे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी बार 3 बार। अगर 1 मीटर क्यूब से 1 मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना तो इसे 3 बार चेंज करेंगे। इतनी बार समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं। अब देखो इस 00 से ये 00 कट जाएगा, 1 मिनट समझो, ये 00 से ये 00, इस 00 से ये 00 कट गया, इस 00 से ये 00 कट गया। ठीक है, अब देखो मेरे सामने क्या क्या बचा है, अब मेरे सामने बचा है 22 × 36 और 7 × 100, ये बचा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसे सोल्व करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ तुम्हें अच्छे से। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई में करनी है तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ 2 × 11 × 36 अपॉन में 7 × 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 × 11 7 × 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 792 अपॉन 7 × 100। मैंने यहाँ ना एक 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई है, जिसने भी ना वीडियो देखी हो शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में, तो उसे जाके एक बार देख लेना।
अब मैं इस वैल्यू को पहले किससे डिवाइड करके दिखाता हूँ, 7 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। 792 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, ये कट जाएगा, फिर 9 उतारा, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 2 और 2, 7 3 जा 21, यहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे 0, है ना। तो यहाँ 7 2 जा 14, मतलब ऐसा आ जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 113.2 आ जाएगा। और यहाँ अपन में क्या बचा, अभी 100 बचा, तो 2 0 है, तो इसे आगे पहुंचा दूंगा, 2 डिजिट और आगे पहुंचा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1.132 मीटर क्यूब, उसमें इतना पानी बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई, वाह मज़ा आ गया, वेरी गुड बेटा। देखो इस एक्सरसाइज का क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करा, तो अब उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं क्या करा है उसने। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंडर नेक, जो उसका ना ये सिलेंडर है, इसका नेक कितना है 8 मीटर का। ये कितने मीटर का है, 8 मीटर का। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कितने मीटर का है, यहाँ लिख देता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। और जो इसका डायमीटर है, जो स्नैक का डायमीटर वो कितना है 2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ रेडियस कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लग गया, डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल पार्ट, जो स्पेरिकल पार्ट है ना, जो नीचे स्पेरिकल पार्ट है ना ये वाला, ये इसका मुझे डायमीटर कितना दे रखा है 8.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2। भाई डायमीटर जो स्पेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 8.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2 बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर। एक बच्चे ने इसमें ये सोचा है कितना पानी आ जाएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ जाएगा। तो चेक वेदर सी इज करेक्ट, हमें ये चेक करना है जो उस लड़की ने कैलकुलेशन करी है वो सही करी है या नहीं करी है ना। टेकिंग द अबव, है ना, इनसाइड मेजर जो भी मुझे दे रखा है ये, और यहाँ मुझे पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 लेनी है। तो मैं देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा तो मैं भैया मुझे इसका ये चेक करना है इस पूरे फिगर का या इस पूरे शेप का वॉल्यूम 345 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले यहाँ क्या लिखूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो ये जो मुझे स्पेयर दे रखा है इसका वॉल्यूम बना देता हूँ स्पेयर। तो ये भीम वाला लड्डू नहीं समझना, कभी सोचे भीम वाला लड्डू है, ठीक है। चलो तो मुझे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए क्या निकालना है स्पेयर। भाई फॉर्मूले तो अब तो याद हो गए होंगे, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। चलो बताओ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जिसने भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं करी है उसकी भी वीडियो बना रखी है, एक कम्युनिटी पोस्ट है, उस पर जाके सारे आंसर दें, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अबे सीटी वीटी नहीं मानने बिल्कुल भी क्लास में। यहाँ से मैं क्या ले लूँगा पाई कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर एच और ये 4/3 और यहाँ क्या बचेगा, एक मिनट रुक जाओ, बचेगा ही बचेगा। मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। मैं क्या ले लूँगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं लूँगा क्योंकि रेडियस अलग अलग है ना। बस यहाँ से क्या कॉमन आएगा पाई कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर एच बचा और यहाँ क्या बचा 4/3 और ये क्या बचा आर क्यूब बचा। समझ में आया ना। आर क्यों नहीं लिया क्योंकि इसकी रेडियस एक है और इसकी रेडियस कुछ अलग है, ठीक है। अब समझो यहाँ लगता हूँ मैं, तो यहाँ रेडियस की वैल्यू पाई की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है 3.14 और यहाँ जो रेडियस है वो कितना 1 है। तो 1 × 1 × और इसकी हाइट कितनी दे रखी है मुझे 8 दे रखी है प्लस 4/3 जो यहाँ रेडियस है मुझे कितना दे रखा है 8.5/2। कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है 8.5/2 8.5/2। इतनी बात समझ में आ गई। आ गई। इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ 0 बना देंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ 0 बना देंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ 0 बना देंगे, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं। 5 से काट लेता हूँ, 5 चौक 20, 5 से काटूंगा कितना जाएगा 17, 5 चौक 20, 5 से काटूंगा कितना जाएगा 17, 5 चौक 20, 5 से काटूंगा कितना जाएगा 17, ठीक है। और इस 4 से इस 4 को काट दूंगा तो यहाँ क्या बचा 314/100, 8 एकम 8 तो यहाँ 8 ही आ जाएगा प्लस।
देखो 17 17 17 है ना, तो 17 का क्यूब क्या होता है 4913। भैया याद कर लेना 17 का क्यूब क्या होता है 4913। अब देखो नीचे क्या बचा, 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये तो बचा है। अब मुझे इसे सोल्व करना है, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, समझो। चलो आ जाओ, क्या है यहाँ पर 3, एक मिनट रुक जाओ, 314 अपॉन में 100, यहाँ क्या बचा 8 प्लस यहाँ क्या बचा था 4913। हाँ 17 क्यूब क्या गया 4913 इंटू में 48। अब यहाँ भैया एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या मान लूंगा 1 मान लूंगा, तो यहाँ 314 अपॉन में 100 और यहाँ 48। जब एक को डिवाइड करूंगा 48 से तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, मतलब अब सीधा 48 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 8 में, तो 8 8 8 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। ये तो पूरा इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4913। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 314 अपॉन में 100 इंटू, इसे जोड़ लूंगा तो 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हासिल लगा 1 कितना हो जाएगा ये 5 और अपॉन में 48। अब क्या करेंगे सबसे पहले 314 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस वैल्यू को क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा डिवाइड कर लिया, अब तुम्हें करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कर देता हूँ, करके देख लेना है। ठीक है, तो देखो 314 की मल्टीप्लाई 5297 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 166328 और अपॉन में 4800 से इसे क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 4800 ये कितना आ चुका है 346.512। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। उस लड़के का कितना आ रहा था 345 और जबकि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है इतना आ रहा है। इसका मतलब उस लड़की ने क्या कैलकुलेट करा, थोड़ा गलत कैलकुलेट करा है ना, तो यहाँ लिख देंगे नॉट करेक्ट। क्या लिख देंगे नॉट करेक्ट। ये बात समझ में आई नहीं आई है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले अच्छे से याद करना है। उसकी मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, उस वीडियो को सबसे पहले जाके देखना है। और कम्युनिटी पोस्ट में हमारी टीम ने बहुत सारे इसके क्वेश्चन डाल रखे हैं, उस क्वेश्चनों को ना अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। उसके बाद क्या समझना है कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, CS से क्या होता है ना, या TS से क्या होता है ना। इसमें समझना है कहाँ मुझे CS से लगाना है, कहाँ मुझे TS से लगाना है, वो इसमें चकमा देगा आपको है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, आप फॉर्मूले याद कर लो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओ बहुत अच्छी बात है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इस चैप्टर में देखा होगा सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही है, तो आपका सारा पढ़ना क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। हमने कैलकुलेशन की ना ट्रिक बता रखी है बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो उसे जाके ना उसके शॉर्ट्स वीडियो में कुछ देखो ना देखो मगर उसे जरूर देखो है ना, वो तुम्हें क्या करेगी इंप्रूव करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो चुका है बिल्कुल फिनिश हो चुका है ना। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्लास नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप दूसरों को पीछे छोड़ सकते हो है ना। टॉपर बनने का क्या एक है सीक्रेट, एवरेज बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा, वीक बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा है ना, वो उतनी ही जल्दी टॉपर बन जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई, अगर नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।